12 रबीउल अव्वल को सुभान अल्लाह दिन था पीर का और वक़्त था सुहाना सुहाना, न रात न दिन है। रात जा रही थी और दिन ये कह लो कि अंधेरा जा रहा था, प्रकाश उजाला आ रहा था। इसका उल्टा भी हो सकता है, मगर उसमें फाले नेक नहीं। कोई ये कहता कि वो आए तो अंधेरा आया, अब हर कोई ये कहता वो आए तो उजाला आया। यार बोलते रहो जोर से, मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। वो आए तो उजाला आया, और कैसा उजाला आया कि पूरे मक्का में चर्चा कि आज कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है। सामने से एक औरत बोली कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। का क्या मतलब? का मैं अपनी आंखों से देख के आई हूँ। क्या क्या देखा तुमने? कहा आमिना का पूरा घर बुक्के नूर बना हुआ है। सबने कहा हम भी चलें, का औरतों को भेजो। अच्छा, मर्द भी जब गए तो पूरा घर बुक्के नूर, सुभान अल्लाह, नूर ही नूर, नूरुन अला नूर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जाकर के किसी ने जब इस बात की खबर दी तो दादा होता है, और वो भी ऐसा दादा कि दुनिया में ऐसा दादा किसी का ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मोहम्मद मुस्तफ़ा है बहार बहार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा है बहार बहार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा है बहार बहार आई। ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बहार बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत। ये आखिरी अशार पढ़ रहा हूँ बस, इसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। सारे लोग पढ़िए। ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बहार बहार आए। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई माँ का, बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई माँ का, बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई माँ का। मगर आई तो लेकर दो जहाँ का ताजदारा ही, मगर आई तो लेकर दो जहाँ का ताजदारा ही। मोहम्मद मुस्तफ़ा ए बहार दे बहारा ही, ज़मीं को सारे लोग ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बहार बहारा ही, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बहार बहारा आई। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई माँ का, बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई माँ का। मगर आई तो लेकर दो जहाँ का तहा। मरहबा फ़क़ीर फलक फ़क़ीर ज़मीं आया है। मरहबा फ़क़ीर फलक फ़क़ीर ज़मीं आया है। खाक पर मालिक फिरदौस से बरी आया है। आप भी साथ पढ़ोगे तो जरा ज्यादा अच्छा लगेगा। खाक पर मालिक फिरदौस से बरी आया है। चाहता वो तो ठहर जाता। हमारे हुजूर हर आलम की रहमत है। ऊंचा बोलो, हमारे हुजूर वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। चाहता वो तो ठहर जाता किसी आलम में, उनकी हद
जाइनायत वो यहीं आया है, उनकी हद जाइनायत वो यहीं आया है। गम से रोती हुई दुनिया को हंसाने के लिए, गम से रोती हुई दुनिया को हंसाने के लिए पे करे रहे मुकरम खल्दनशी आया है, पे करे रहे मुकरम खल्दनशी आया है। महजबीनों से भला कैसे हो उसकी तशबीह। शेर की गहराई समझिए, दुनिया का वो कौन सा हसीन है जिसको हुजूर की तरह कहा जाए? कोई नहीं है। महजबीनों से भला कैसे हो उसकी तशबीह, हुस्न खुद जिसे पे फिदा है वो हंसी आया है, हुस्न खुद जिसे पे फिदा है वो हंसी आया है। खाक पर लिखे फिर तो से बरी आया है। बोलो, ऊंचा बोलो जरा, सुबहान अल्लाह। मचल गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जवान बेटे का गम था। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था ना। जो यहाँ पे बैठे होंगे ऐसे हजरात जिनके जवान बेटे दुनिया में न रहे तो वह इस बात को ज़्यादा महसूस करेंगे। दौड़े दौड़े घर पे पहुँचे, अंदर जैसे ही आपने कदम रखा फौरन मरहूम बेटे की याद ने तूफान का रंग ले लिया, आंखों से गोहर टपकने लगे। मेरा बेटा होता तो कितना खुश होता। मैं इयादत के लिए या हाँ ये कह लो ताज़ियत के लिए ऐसे हजरात के पास जाता हूँ जिनके जवान बेटे फौत हो जाते हैं। खुदा की कसम मैं बयान नहीं कर सकता अल्फाज में। कई कई साल गुजर गए जवान बेटों की लाश उठाए हुए, मगर उनके दिल ना कमज़ोर हो गए। वो ये कहते हैं यार जब तक बेटा था तो सहारा था, लेकिन अब बेटा नहीं है, चाहे वो बैठा रहता बस। ये बाप होता है। अगर उसके सामने ना ये सिचुएशन आ जाए कि आपको ना अपना घर भी बेचना पड़ेगा, दुकान भी बेचना पड़ेगी, तब जाके उतने पैसे होंगे जिसमें तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन होगा। अल्लाह की कसम लेके मैं ये बात कह सकता हूँ, बाप एक मिनट के लिए ये नहीं कहेगा मुझे सोचने दो, नहीं बाप नहीं कहे। और आज औलाद क्या हाल कर रही है? 5-5 हजार के कोट पैंट, 40-40 हजार के सेकंड हैंड एप्पल मोबाइल, और अगर नया खरीदो तो और ज्यादा महंगा होगा। हर खर्च, और बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं बना पा रहे हो। वो खुददारी की, वो तुमसे क्यों कहेगा, तुम्हारा मोहताज थोड़ी, तुम खुद ख्याल नहीं कर सकते हो? यार बाप का दिल बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, सारी औलाद ऐसी नहीं है ना। आज भी जैसे मैं अब देख रहा हूँ माशाल्लाह, आप लोगों की आंखों से गोहर टपकना, आंसू टपकना निशानी है यार इस बात की कि तुम्हें अपने अब्बा से मोहब्बत है, माँ से मोहब्बत है, वरना इतना क्यों तड़पते आप? रामनगर का जलसा था उत्तराखंड में। रामनगर काशीपुर से पहले, नहीं काशीपुर के बाद पड़ता है इधर से, हमारी तरफ से जाते मुरादाबाद से, तो से नैनीताल से पहले। प्रोग्राम के बाद आपकी उम्र क्या होगी? आपकी 80 से ज़्यादा उम्र थी उनकी। वो प्रोग्राम के बाद बुला के ले गए, जैसे होता है मोहब्बत करने वाले के, हजरत ज़रा 2 मिनट के लिए। वो चाय बनने लगी, कहा जब आप माँ, अच्छा मेरी तकरीरें आप नेट पे भी सुनोगे ना तो शायद ही कोई तकरीर ऐसी हो जिसमें 10-15 मिनट में माँ बाप का जिक्र ना करता हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ तक अल्लाह पाक ने अपने फजल करम से उसका लाख लाख करोड़ करोड़ दर्जे एहसान मुझ जैसे एक नाअहल को अल्लाह पाक ने इस लायक बनाया, तो मैं ये मानता हूँ इसमें मेरी मेहनत का कमाल नहीं है, माँ बाप की दुआओं का कमाल है, असातिज़ा की शफ़क़तों का कमाल है। तो हज़रत मेरी आदत है, मैं 10-15 मिनट जिक्र करता हूँ माँ बाप का, और इसलिए भी करता हूँ कि आजकल माँ बाप की नाफरमानियाँ बहुत बढ़ गई, इसलिए भी करता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये वाक़या बताया। अच्छा मेरी तकरीर सुनोगे तो ये मैंने बहुत जगह सुनाया वाक़या। कहने लगे हज़रत
आप जब माँ बाप का जिक्र कर रहे थे तो मैंने ये सोचा कि अगर बात करने का मौका मिला तो मैं हज़रत को अपने बेटे के बारे में बताऊंगा। हमने कहा तब तक चाय बन रही है हज़रत, चाय बन रही है आप बताइए। खैर वो कहने लगे हज़रत दिल्ली में जॉब करता है, माशाल्लाह अच्छा कमा लेता है, अल्लाह का शुक्र है। कहा कि हज़रत कोई दिन नहीं जाता होगा जो कई कई मरतबा फ़ोन करके बातचीत ना करे, खैरियत ना पूछे, और फिर कुछ भी काम करेगा ना, कोई जैसे कोई प्रोजेक्ट वो डाल रहा है या कुछ उसका प्रोग्राम है तो मुझसे मशवरा करता है। कभी कभी मैं गुस्से में भर के भी कहता हूँ यार मैं क्या जानता हूँ, तू ज़्यादा जानता है। तो पलट के कहता अब्बा जी इसी बहाने आपकी दुआएं मिल जाती हैं कि तजर्बे से काम बने ना बने, माँ बाप की दुआ से काम बन जाएगा। आगे उन्होंने जुमला कहा कि हज़रत वो जो जुमले कहे कि वो दिल्ली से जब भी आएगा तो या तो दिल्ली से ही या फिर यहीं रामनगर से अच्छी क्वालिटी का तेल खरीदेगा और ख़ुद अपने हाथों से मेरे सर में तेल डालेगा। और पता उन्होंने क्या बताया, 14 या 15 साल का बेटा कहा या बेटी, चूंकि अभी ये तो मुझे ठीक से याद नहीं रहा, बेटा या बेटी 15 साल का है, बेटे का यानी पोता, पोती पोता मेरे पांव दबा रहे होते हैं, बेटा सर दबा रहा होता है। तो मौलाना तौसीफ रजा साहब ये बताओ कि जब आल औलाद इतनी फर्मा बरदार हो तो एक बूढ़े बाप को और क्या चाहिए इस कौम के लिए। दुनिया के ख़जाने मिले हो, संगे मरमर घर में लगा हुआ हो, घर ताजमहल बना दिया हो और औलाद हो नाफरमान, तो तुम्हें एसी में भी नींद नहीं आएगी, और औलाद हो फर्मा बरदार, घर में छप्पड़ पड़ा हुआ हो, अल्लाह की कसम एसी से अच्छी नींद आ जाएगी। बोलो भाई बोलो, आप जो मैं कह रहा हूं बात सही है। कहा हज़रत वो सर दबाता है ना तो सुकून बहुत मिलता है, कि जवान में काफ़ी मना भी करता हूँ, मानता नहीं, सर दबाएगा, कहते मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, सोता नहीं हूँ, जाग रहा होता हूँ, तो वो समझता है कि अब्बा की नींद लग गई, आंख लग गई, तो वो सर की तरफ नहीं रहता, सर की तरफ से पैरों की तरफ आ जाता है और अपने बच्चों को हटाएगा, खुद मेरे पाँव दबाएगा और अपना सर मेरे पैरों में रख देता और मेरे पैरों को चूमता है। कहते उसकी आंख के आंसुओं की ठंडक मेरे तलवों से जब लगती है तो बाप ही तो हूँ, इतना फर्मा बरदार बेटा, मैं कब तक अपने आंसू रोकूं खुशी के। कहते मैं उठ के बैठता हूँ, मेरी ढारस बन जाती है, पकड़ता हूँ, बेटा सीने से चिमट जाता, बस यही कहता अब्बा जी अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, मैं तुम्हारा जनाजा नहीं उठा पाऊंगा, तुम्हारा बड़ा सहारा है मुझे। ये होती है फर्मा बरदार औलाद। कहा फिर मैं अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करता हूँ, या अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी ही फर्मा बरदार औलाद अता फरमा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं पहचान लेता हूँ चेहरे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह के करम से सफ़र करने से तजुर्बा बहुत होता है। यहाँ पर ऐसे जवान भी बैठे हैं जिनके सरों पे बाप का साया नहीं है, मैं जान रहा हूँ, माँ का साया, उनका दिल आज बड़ा गमगीन इस माना कर हो रहा कि काश हमारे माँ बाप होते तो हम भी उनके कदम को चूमते, हम भी उनकी दुआएं लेते। तो उनसे मैं ये कहूँगा कि तुम उनकी कब्रों पे जाया करो, सूरह फातिहा पढ़ी, कुल हुवल्लाह शरीफ, जो भी आपको याद है सवाब पहुँचा दो, इसाले सवाब कर दो। और उनसे कहूँगा जिनके माँ बाप जिंदा हैं कि तुम खुश नसीब हो यार, हैं यहाँ से जयपुर जाते हो ना काम करने, यहाँ से आप अल्लाह आपका भला करे, और भी जहाँ भी आप काम करते हो, घर से जाओ तो माँ का हाथ भी सर पे रखवा लो, बाप का हाथ भी सर पे रखवा लो, और फिर ये कहते हुए घर से निकल जाओ, हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ। आप कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब माँ बाप का कहना मानने से क्या मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फसाना नहीं हकीकत है, पढ़ो मेरे साथ, ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, और से मैं तू क्यों नहीं कहता, और है तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदम
कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। मरहूम सज्जाद निजामी साहब बहुत प्यारी आवाज़ थी, बहुत अच्छा पढ़ते थे, अब दुनिया में ना रहे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। वो दो मिसरे माँ बाप के बारे में पढ़ा करते थे। अच्छा, मैं भी जब भी इस बारे में बोलता हूँ मुझे वो दो मिसरे उनके याद आ ही जाते हैं। वो दो माँ बाप के बारे में ये दो मिसरे पढ़ते थे। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे। बात सच्ची हो तो सारे लोग बोलिएगा। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। अल्लाह अल्लाह। माँ बाप का कहना मानने से, उनकी खिदमत करने से दोनों जहान में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ जलसे में आए हो आप, जाने के बाद कहना मानना, अदब करना। आओ भाइयों में बात आगे बढ़ाऊं, चूँकि मुझे खुद भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मेरे बाद आपके खुसूसी सना ख्वां नात ख्वां मौजूद हैं। बस 10-15 मिनट और मुझे दे दो, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं हट जाऊँगा और आपसे ये गुजारिश करके जाऊँगा, पुरजोर इल्तिमास करके जाऊँगा कि जिस मोहब्बत का इजहार आपने अपने इस मेहमान के साथ किया है, उसी मोहब्बत का इजहार आप हमारे जाकिर इस्माइली के साथ भी किए। करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ उठा के बताइए इंशाल्लाह। हमारे कमेटी वाले माशाल्लाह, अल्लाह सबको शाद व आबाद रखे। देखो हमारी बात तो ये है कि चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह। क्या कहा? फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, दिल मिलेंगे। हमारे भाईजान कह रहे हैं दिल मिलेंगे और मिलते रहेंगे। अरे मैंने ज्यादा तो नहीं कह दिया? सही कहा है कि नहीं? और बाकी बात यह है कि भैया अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बस ये बात सुन लो, फिर मैं तकरीर खत्म करता हूँ। मरहूम बेटे की याद आई। मैं ये भी तो पता करूं आप हैं कि नहीं यहाँ। किसे आई? अब्दुल मुत्तलिब को। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल कब? जब घर में दाखिल हुए। किसके? आमिना के। आंखों से आंसू टपके, मगर आपने साफ किए कि मैं ज्यादा रोया तो आमिना और रोएंगी। आपने खुद को संभाला, करीब पहुंचे हजरत आमिना, आपने सर पे हाथ रखा, कहा बेटी तू आंसू न बहा। बेशक बच्चे का बाप नहीं है, मगर बच्चे के बाप का बाप, बच्चे का दादा तो मौजूद है। ऐ मेरी बेटी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ऐ आमिना, आज तो मक्का में चर्चा तेरे बेटे ही का है, मेरे पोते का है, मुझे चेहरा तो दिखा। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम हम उनका जिक्र सुन के मचल जाते हैं। दादा चेहरा देख के ना मचला होगा? ऊंचा बोलो, नहीं मचले होंगे वो? अरे कितने मचले होंगे? इस पे बहस करो, इस पे ना करो कि मचले होंगे। ये पूछो कितने मचले होंगे। हम तो एक बात सोचते हैं कि 1500 साल हो गए हुजूर की विलादत को, ये 1500 साल है। आज हम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं तो ना आपका जी चाहता मुझे छोड़ने, ना मेरा जी चाहता आपको छोड़ने, और हमारा आपका किसी का दिल नहीं चाहता हुजूर के जिक्र को छोड़ने। और हमारा आपका जो कनेक्शन बना ये भी हुजूर की विलादत का सदका। हमारा आपका रिश्ता मेरे भाई हुजूर की मोहब्बत का रिश्ता। बोलते रहो भाई जरा, बस 10-15 मिनट की बात हो रहा है। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी का चेहरा, आज हम उनका जिक्र सुनते हैं, जिक्र करते हैं। देखा नहीं हुजूर को तो मैं बस यही कहूँगा कि जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा बिन देखे है दीदार का आलम क्या होगा। हुजूर का दीदार किया किसने? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। मचल गए, सीने से चिमटा लिया हुजूर ने, मुस्कुरा दिए हुजूर, और हुजूर की आंखें चमक रही हैं। अम्मा ये कह लो कि नूर छन छन के बरस रहा है। नूर, आवाज आए नूर। कहा बेटी आमिना, अगर तू कहे तो मैं बच्चे को गोद में लेकर के खाने काबा का तवाफ न करा लूं।
हजरत आमिना ने कहा इससे अच्छी क्या बात है, गोद से चिमटाया और उसके बाद जनाबे वाला प्यारे नबी को लेकर के हरम शरीफ की तरफ यानी खाने काबा के आसपास ताकि अल्लाह के घर का तवाफ कर दे। मगर देखने में ऐसे मगन हुए, दीदारे मुस्तफ़ा में ऐसे गुम हो गए अमा अल्लाह कि उनकी निगाहें हटाने को जी नहीं चाहता। कदम बढ़ रहे हैं काबे की तरफ और निगाहें जमी हुई हैं चेहरे मुस्तफ़ा की तरफ। जुमलों पे तवज्जो नहीं की। कदम बढ़ रहे हैं काबे की तरफ, निगाहें जमी हुई हैं चेहरे मुस्तफ़ा की तरफ। अब काबा कब आ गया पता नहीं चला। अब निगाहें जब उठाई तो हैरत में पड़ गए, इसलिए कि आज काबे का रंग भी अलग, ढंग भी अलग। काबे का रंग भी अलग, ढंग भी अलग। हुआ क्या? हुआ ये कि समझ में ये नहीं आ रहा था मैं बढ़ रहा हूं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ। जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की ही लताफत। और इशारा समझ लेना, बस इशारों का ही जमाना है। उसके अंदर जो रखे हुए थे वो जितने भी थे धड़ाम धड़ाम जमीन पे आ गए। तुम क्यों जमीन पे आ गए? तो उसमें से एक ने ये कहा कि अब हमारे दिन चले गए। वो हम एक नारा सुनते थे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मैंने कहा तुम अच्छे दिन क्या लाओगे? जिस दिन दुनिया में आमना के लाल आए तब आए अच्छे दिन। जोर से बोलो, जोर से। हैं? जानते हो क्या हुआ? एक के अंदर से आवाज आई कि अब हमारा टाइम खत्म। मुस्कुरा के बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद। पूरा मक्का मुक्का नूर बना हुआ है। आसपास की औरतें दूध पिलाने के लिए आती थी। इस मरतबा भी एक काफिला आया है बनु साद का। उसमें जो सबसे ज्यादा वीक थी, फाइनेंशियली भी कमज़ोर थी, जिनके घर पे फाके हो जाते थे, बकरियों के थन का दूध ख़त्म हो गया था, सारी परेशानियों ने उनके घर में डेरा जमा लिया था। अल्लाह ताला का करम देखो, कहा अल्लाह पाक का फजल देखो। गोया कि अल्लाह का फजल कह रहा था। नाम उस औरत का था हलीमा। हलीमा, दुनिया में तेरा कोई नहीं है, मैं तुझे वो दे रहा हूँ जो दुनिया को बुक्का नूर बना देगा। कितनी औरतें आई होंगी? चलो तादाद तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं अंदाजन कह रहा हूँ 50 मान लो। एक बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ, शायद आपने नहीं सुनी हो। 50 मान लो, 50 तो होंगी। चलो 25 मान लो, 50 होंगी। हालांकि 49 का नाम कोई बता दे। 49 में से एक का बता दे, मुझे खुद पता नहीं है। अमीरों के बच्चे लेके चली गई, अमीरों के मालदारों के पैसा बहुत मिलेगा। और अगर मैं पूछूं कि उस औरत का नाम बताओ जो हमारे नबी को लेकर के गई, तो देखो वो छोटा जो पीस बैठा सबसे छोटा, देखो इधर। इससे अगर मैं पूछूं बच्चे से तो ये भी बता देगा। मैं कहूं बेटा बताओ उस औरत का नाम क्या था जिसने हमारे प्यारे नबी को दूध पिलाया, तो छोटा सा बच्चा भी शाहजहानपुर की छोटी सी बस्ती में खड़े होकर के कहेगा अम्मी हलीमा। या अल्लाह, जो मालदारों के बच्चे ले गई उनका, उनमें से किसी का नाम याद नहीं। और हलीमा का नाम सरहदों पार हो गया, सदियां पार हो गया, और ऐसा पार हो गया कि हलीमा का बेड़ा भी पार हो गया। तो हमारे हजरत मौलाना अनीस साहिब क़िबला तालल्लाहु उम्र वज़ादल्लाहु मजदा मुस्कुरा कर के बोले, कैसी तौक़ीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है दुदाई हलीमा। ए हलीमा, तेरा जवाब नहीं। घर में गई हलीमा, उनके शौहर ने भी कहा खाली हाथ जाने से क्या फ़ायदा। अच्छा, जिस सवारी पे आई थी वो भी इतनी कमज़ोर थी, चली नहीं पा रही थी। चली नहीं पा रही थी। हुजूर को जब पहली दफा हलीमा ने देखा, वो भी दिल दे बैठी और दिल में ठान लिया रुपया एक ना मिले मगर बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। इसके लबों का जवाब नहीं, हुस्न का जवाब नहीं, ये बच्चा तो महक भी रहा है, चमक भी रहा है, दमक भी रहा है। और प्यारे नबी भी मुस्कुरा के हलीमा को देख के यही कह रहे थे, अम्मी फिक्र ना करो, तुम मेरी माँ हो माँ। और एक बात और बताऊं, ये भी मत बोला करो, हालांकि बोल सकते हैं कि हुजूर को हलीमा ने पाला, जाहिर में हलीमा ने पाला, मगर हकीकत में मोहम्मद ने हलीमा को पाला।
जरा जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी को गोद में लिया और खून जिगर पेश किया तो वन साइड का दूध हुजूर ने नोश फरमाया, दूसरी तरफ से मेरे नबी ने चेहरा फेर लिया, या अल्लाह ये बच्चा दूसरी तरफ का दूध क्यों नहीं पीता। मेरे नबी ने इशारों में कह दिया, अम्मी हलीमा अकेली तो नहीं आई हो, अपनी गोद में दूध पीता हुआ बच्चा लेकर के आई हो। अगर मैं दोनों तरफ का दूध पीऊंगा तो मेरे भाई का हक मारा जाएगा। मोहम्मद किसी का हक मारने नहीं आया है, दूसरों को हक दिलाने आया है। ऐ मेरी अम्मी, मैं अपने भाई का हक कैसे मार सकता हूँ। ये हमारे नबी जो पालने में भी दूसरों का ख्याल करें, ऐसी टीचिंग मेरे नबी की। तुम नबी के जब उम्मती हो तो किसी का हक ना मारो, भाई हो तो भाई का हक ना मारो, पड़ोसी हो तो पड़ोसी का हक ना मारो, बहन हो तो भाई का मत हक मारो, बहन भाई हो तो हक का, अपनी बीवी का शौहर, जनाबे वाला शौहर हो तो बीवी का, बीवी हो तो शौहर का, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का। हदीस में हुजूर ने पड़ोसी कहा, पड़ोसी अगर नॉन मुस्लिम भी है तो उसका भी हक अदा करो। ये हमारा इस्लाम कहता है, ये मेरा इस्लाम कहता है। ऐसा प्यारा मजहब है इस्लाम। हमारे नबी ने पालने में भी दूसरे का हक का ख्याल। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। यार बातें बहुत याद आ रही हैं, तुम सुनीता, और मुझे ऐसा लग रहा है कि दादा मियाँ का फैजान भी जारी है और पीलीभीत से हुजूर शाहजी मियाँ के नजरे करम भी हो रही है सुभान अल्लाह। मगर यार थोड़ा घड़ी को भी देखो, चूँकि सुहानी घड़ी भी है और फिर वक्त की घड़ी भी है, दोनों को देखो। इंशाल्लाह अगली दफ़ा हूँ तो हजरत मुझे बिठा देना ऐसे वक्त पे जो तकरीर हो 2.5 घंटा, अगली दफ़ा। आज 1.5 घंटा, अगली दफ़ा 2.5 घंटा। वैसे मशीन थोड़ी हूँ, अब तुम कहोगे उसके बाद आए तो 3 घंटा। नहीं मेरे भाइयों, बस ये चंद बातें कह करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ। हज़रत हलीमा प्यारे नबी को गोद में लेकर के जब उसी सवारी पे बैठी जिस पे आई थी, तो उस सवारी में जान पड़ गई। अरे मेरा रोज का यही काम है यार, टेक्नोलॉजी के हिसाब से समझा रहा हूं। जहां 2G भी ना हो और फिर 5G हो जाए। अरे बोलो वजह क्या थी? वजह ये थी मेरे भाइयों के हुजूर पाक तशरीफ फरमा हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। उस सवारी ने जो दौड़ना शुरू किया तो वो जो पहले निकल गई थी ना औरतें, अरे नहीं समझे, कबीले की औरतें अमीरों के बच्चों को लेकर निकल चुकी थी ना। जब वो निकल रही थी तो हलीमा आ रही थी। अब ये सवारी ज्यादा वक्त नहीं लगा, उन्हीं के करीब पहुंच गई। अब उन्होंने एक दूसरे को अरे हलीमा, तो होते हैं ना नेगेटिव कमेंट्स, तंज समझते हो नहीं, टॉन कसना। एक औरत ने कहा हलीमा इतराने की जरूरत नहीं है, मक्का के किसी सरदार से ना सवारी लेकर आइए दूसरी। तेरी ऊंटनी बदल गई, तेरी ऊंटनी जो है तूने चेंज कर दी, ये सवारी तेरी बदल गई। तो हजरत हलीमा ने भी बहुत भारी अंदाज में जवाब दिया, कहा बेवकूफ औरतों आंखें खोल के देखो, सवारी वही है, सवार बदल गया है। ये सवारी का कमाल नहीं है, सवार का कमाल है। अच्छा, जिधर सवारी जा रही थी रास्ता भी महकता जा रहा था, और क्यों ना महकता, उनकी महक ने दिल के जिस राह चल दिए हैं कूचे। अब तो हलीमा के घर किसी का बच्चा बीमार हो, हलीमा के घर पे जाओ। अच्छा, किसी घर पे मेहमान, जैसे आपकी बस्ती है, कोई मेहमान आए तो पड़ोसी में होता है, हमारे विलेजेस में तो होता है यार चलो घर पे नहीं है, दूध जरा पड़ोस से जाकर के ले लो। किसी घर पे खाना नहीं हो, अरे हलीमा घर पे जाओ। किसी की बकरियों के थन में दूध कम है, हलीमा घर पे जाओ। पहले हलीमा को कोई पूछता नहीं, तब हलीमा को कोई छोड़ता नहीं। ऐसे बोलोगे, इतनी आहिस्ता बोलोगे। एंड चल रहा तकरीर का, पूरा मजमा बोले सरकार की आमद। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 1.5 घंटा होने के करीब है, ऐसा लग रहा है जैसे 5 मिनट हुए हैं। ये जिक्र मुस्तफ़ा का कमाल है, और हमारा दिल मुस्तफ़ा की मोहब्बत से माला माल है, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आका आमना का लाल है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा का घर बुक्का नूर, और वो जो बकरियों के चरवाहे उनके मालिक होते थे, वो कहते थे तुम बकरियां कहाँ चराते हो, तो हमारी बकरियों के थनों में उतना दूध नहीं होता। उनको डांटते थे कि नज़र रखा करो, अम्मी हलीमा की बकरियां की चरागाह में जाकर के चरती हैं। उनको यही पता ना था कि ये चरागाह का कमाल नहीं है, मुस्तफ़ा के कदमों का कमाल है। अभी हमारे सद्दाम भाई एक शेर पढ़ रहे थे, उसका मतलब ये था कि
बच्चियों को भी करार मिलेगा। हुजूर आ गए तो बच्चियों को दफनाया नहीं जाएगा। आप तसव्वुर कीजिए कि अपनी बेटी तो अपनी बेटी, किसी दूसरी की बेटी पे भी जुल्म हो तो इंसान तड़प जाता है, तड़प जाता है। बेटी की ऐसी एक भावना है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक जज्बा है आज इंसानों में। लेकिन शाहजहानपुर के मेरे दीनी भाइयों, ये दौर भी इस दुनिया ने देखा था, चश्मे फलक ने देखा था कि एक संग दिल बाप अपनी बेटी को जमीन में गाड़ दिया करता था। आपने शायद आज तक सिर्फ जमीन में गाड़ने वाली बात सुनी होगी। इमाम फखरुद्दीन राजी ने हजरत मुआनिस साहब कुबला यहाँ तक लिखा कि पहाड़ की चोटी पे ले जाते थे बाज संगदिल अपनी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को। सारे अरबों में ऐसा नहीं होता था, बाज कबीलों में बाज लोग करते थे, मगर करते तो थे। समाज किस कदर सड़ गया था, कैसा संगदिल हो गया था, और वो बच्ची अपने अब्बा जी के पीछे पीछे चली जाती थी। अच्छा, बच्ची तो बच्ची होती है, कल भी और आज भी। पहले भी बच्चियां ज्यादा मोहब्बत करती थी और आज भी माँ बाप से बनिस्बत बेटों के मोहब्बत बेटियां ही ज्यादा करती हैं। अगरचे समाज बेटों को ज्यादा अहमियत देता है, मगर हकीकत बात यह है कि बुरा वक्त आ जाए पेरेंट्स पर तो बेटा तो कान पकड़ के, हाथ पकड़ के या गाली बक करके बाप को घर से बाहर निकाल देता है। जब कोई सहारा नहीं देता, 100 किलोमीटर दूर पे शादी हुई हो, लखनऊ में शादी हुई हो, हरदोई में शादी हुई हो, ये जनाबे वाला आपके आस पास और किसी जगह पे शादी हुई हो, ये तो करीब की जगह बताई। अगर मुंबई में भी आप की बेटी रहती है, यहाँ के बहुत सारे लोग जयपुर में रहते हैं, जयपुर में वो चली गई है और उसको पता चल जाए मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, खुदा की कसम लेके मैं कहता हूं कि बेटी खाना पीना छोड़ देगी बाप के गम में। और खाएगी भी तो जरूरत के लिहाज से बेचारी, बवजह मजबूरी से जिंदा रहने के लिए। और ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत बेटी को होती है, ऐसी भावना। और संगदिल बाप क्या करता था साहब, पहाड़ की बुलंदियों पे ले जाता। अब बाप के ऊपर ट्रस्ट होता बेटी को, बेटी तो ये समझती थी कि मेरा बाप मुझे दुनिया का नजारा कराने के लिए पहाड़ की बुलंदी पर लाया है। उस बेगुनाह बच्ची को क्या पता होता कि इसके सीने में दिल नहीं रखा हुआ है, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा संग चीज है, पत्थर से भी ज्यादा सख्त चीज है जो रखी हुई है इसके दिल में। जानते हो, अपनी बच्ची से वो इशारा करके कहता, बेटा देखो चारों तरफ कितना हसीन मंजर है, दुनिया कितनी खूबसूरत लग रही है बुलंदी पे चढ़ने के बाद। वो बच्ची बड़ी खुश होती और पीछे से ये जालिम बाप बच्ची की पुष्ट पे हल्के से पुश करता और ऐसे ढकेल देता जमीन पे। बच्ची बाद में आती थी, उसकी रूह का परिंदा पहले ही प्रवास कर जाता था। ऐसा संग, ऐसा भयानक दौर था, ऐसा खतरनाक दौर था। और यहां तक भी है कि कुओं में ढकेल दिया करते थे बच्चियों को। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। उनको अगर बताया जाता बेटी पैदा हुई है, उनके चेहरे बिगड़ जाते थे, गुस्से में वो लाल पीले हो जाते थे, यानी ये कह लो गुस्से में जिसको कहते हैं आपे से बाहर हो जाते थे। इन नादानों से कोई ये पूछता है, बेवकूफो, अगर बेटियां न होती तो आज दुनिया में तुम भी तो न होते। अरे तुम्हारी माँ भी तो किसी की बेटी थी। बेशक सच है। कल मैंने एक वीडियो देखा, अल्लाह जाने कहाँ का वीडियो है, वो हमारे दोस्त हैं हल्द्वानी के, उन्होंने बाज़ाब्ता उस पे एक तरीके ये कह लो कि रिएक्शन देते हुए ये कहा कि बेटियों के हाथ देने से पहले दौलत न देखो, इंसान देखो, कहीं ऐसा ना हो। वो कोई शराबी था, उसने इतनी ज़ोर ज़ोर से उसके चाकू मारे बच्ची के कि उसके टाँके भरे हुए चेहरे पे। मेरी आंखों में आंसू आ गए यार, कैसा कैसा इंसान पड़ा हुआ है। एक आदमी रक्षा चलाने वाला भी है ना और इज्जतदार है, पंजवक्ता नमाजी है, परहेजगार है, इंसानियत है, तो वो उस 1 लाख कमाने वाले से बेहतर है जिसे अपने ओढ़ने का ना पता, बिछोने का नहीं पता है। इंसान को अपनी बेटी दो, कलेजे का टुकड़ा देते हुए। मैंने ज़्यादा निकाह तो पढ़ाने का हज़रत मुआनी साहब किबला मुझे मौका नहीं मिल पाता, लेकिन वो खैर मेरे इलाके के लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे, अल्लाह का शुक्र है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शाहजहानपुर के नहीं करते हैं यार, मैं बता रहा हूँ। तो वो हमारी बस्ती ही में शादी थी, वो हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर जावेद साहब, उन्होंने कहा कि हज़रत आप ही निकाह पढ़ा दें। तो मैं जब निकाह पढ़ा के फारिग हुआ तो मेरी निगाह अचानक उन पर चली गई। यार मैंने देखा कि उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, और उन्हें देख के फिर भाई हमारे भाई की तरह मेरी भी ढारस बन गई। खुशी का मौका, आंखों से आंसू, क्या था
वो एहसास यही थे कि जिन बेटियों को हमने खुद अपना ख्याल ना करके इनका ख्याल करके पाला, अल्लाह जाने कल को इनका भविष्य क्या होगा। खैर माशाल्लाह बच्चियां अच्छे घरों में गई। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हर बाप के लिए बेटी का डोली उठाना आसान नहीं होता है। किसी की धी बेटी को बेवजह परेशान न करो। हाँ मैं ये जानता हूँ कि कुछ जगह झूठे केसेस भी होते हैं, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा, मगर मैं बात ये कह रहा हूं कि जहां वाकईतन परेशान किया जाता है बेगुनाह उसको क्यों सता रहे हो। और मैं बाप से भी कहूंगा कि बेटियों की शादी होने के बाद, भाइयों से भी कहूंगा बहनों की शादी होने के बाद उनकी तरफ से अपना रुख न फेरो। ये सोचो ये कल भी हमारी बेटी थी, आज भी हमारी बेटी है। जाते रहो बेटी के घर। बेटी के घर आने जाने से या उसकी गोद भरने से, उसको देने से कम नहीं होता है, बल्कि बेटियां वो हैं तुम्हें 1 रुपया दे के आओगे वो 10 दफा चर्चा करेगी, और जब भी अपना दामन फैलाएगी खुद से पहले अपने माँ बाप के लिए मांगेगी। बेशक सच है, सच है। अपने भाई बहनों के लिए मांगेगी। और वो लड़के तमाम जो यहाँ बैठे हो जिनकी शादियां नहीं हुई हैं और जिनकी शादियां हो गई, कभी भी उसको सताओ मत। कोई बात है अपने अलग कहो, खामोशी से कह दो कोई बात नहीं है, कोई शिकायत हो सकती है, मगर मारो पीटो नहीं, तकलीफ ना दो, तंग ना करो। उसके बाप ने मकान बेच के शादी की है, उसके बाप ने कर्जा लेके शादी की है। अगर कभी कोई चीज में कमी हो जाए तो ये नहीं है कि आए दिन तुम उसे परेशान करो, ऐसा ना करो। जरूरी नहीं है कि उसका बाप बहुत ज्यादा पैसे वाला हो, कमजोर भी तो हो सकता है, नहीं है उसके पास बेवजह उसको तंग ना करो। और याद रखो अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया शादियां करो तुम मतलब हदीस का मफहूम यह है कि शादियां करो तुम्हें रिस्क में इजाफा होगा, यानी तुम्हारे रिस्क में बरकत होगी। या अल्लाह शादी के बाद तो खर्चा बढ़ गया, बरकत का क्या मतलब है? हदीस का मतलब यह है कि अब तक तेरा अकेला नसीब था, अब तेरी बीवी का नसीब भी तेरे साथ काम करेगा। 1 और 1 11 होते हैं। और मैंने ये देखा है कितने जवान हैं ऐसे शादी से पहले परेशान थे, कारोबार नहीं चल रहा था, बेकरार रहते थे, डाउन हो जाते थे, मगर जब से एक पारसा बीवी के कदम, किसी की धी बेटी के कदम घर में आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से खूब बरकतों का नुज़ूल हो गया। सच है। इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल ऊंचा बोलो, मानेंगे इस बात को? हैं? शाहजहानपुर के दीनी भाइयों, मौलाना तौसीफ रजा का ये पैगाम घर घर तक पहुंचा देना कि ये बेटियों को इज्जत, बेटियों को रिस्पेक्ट, बेटियों को वकार, बेटियों को करार, इस खाकदाने गीती पर महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी, महिलाओं के हक में बात करने वाला, डॉटर सेव मूवमेंट की बुनियाद रखने वाला आज का कोई बड़े से बड़ा लीडर नहीं है इस दुनिया में। बेटियों का, बहनों का, माओ का, महिलाओं का हक बताने वाला अगर कोई है तो वो आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत अल्लामा तौसीफ रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मैंने यूरोप के एक कंट्री की मिनिस्टर की बेटी के बारे में अखबार में पढ़ा था, काफी पहले उसने इस्लाम कबूल किया। पत्रकारों ने उससे पूछा इतने बड़े बाप की बेटी हो, अपना आबाई दीन छोड़ दिया तुमने? कहा मैंने मोहम्मद अरबी की जीवनी का यह हिस्सा पढ़ा कि उनकी संतान, उनकी आल औलाद, उनकी नस्ल बेटों से नहीं चली है, बेटी फातिमा जहरा से चली है। और उन्होंने बेटियों के लिए जो काम करके दिखाया है, अरे ये मेरे नबी ने ही तो फरमाया था कि जिसको अल्लाह ताला 3 बेटियां दे कलेजों पे बर्फ पड़ेगी। बेटियों वालों अपने दिल थोड़े करके मत जाना। हुजूर ने फरमाया अल्लाह मन काना लहू सलासु बनात फअद्दबहुन्ना वज़व्वजहुन्ना काना लहुल जन्ना। अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां दे वो अच्छे संस्कार दे, उनको तरबियत दे, उनकी शादी करे, मोहम्मद कहते हैं अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर 2 बेटियां हो तब भी यही मुज़्ज़े जाफिज़ा। और मेरे मुताले की हद तक अगर एक बेटी के बारे में भी सवाल होता तब भी हुजूर जन्नत का मुज़्ज़ा सुनाते। ये किसने दिया है, ये किसने वक़ार दिया है? तो कभी बेटियों को देख के दिल थोड़ा न करो। ओ साहिबो ये इस्लाम है। इस्लाम कहता है औरत
अगर माँ है तो कदम के नीचे जन्नत है, औरत अगर बेटी है तो बाप के लिए रहमत है, औरत अगर बीवी है तो शौहर के लिए करार है, औरत अगर बहन है तो भाई के लिए ढाल है, भाई बहन के लिए ढाल है, बहन भाई के लिए ढाल है। और साथियों, ये मेरे इस्लाम ने सिखाया है। और खुद हुजूर की संतान अल्लाह पाक चाहता तो बेटों से चला देता। सच है, मगर इस्लाम ने दुनिया को बताया है, दुनिया वालों, बेटी मनहूस नहीं होती, वरना मेरे प्यारे महबूब की संतान बेटी से नहीं चलती। बेटी से चला के खुदा ने दुनिया को बताया, देखो मैं जो मेरा सबसे ज्यादा प्यारा है, महबूब है, सबसे चहीता है, उसकी संतान आल औलाद, उनकी बेटी फातिमा जहरा से 4 मिसरे याद आए। शाहजहानपुर वालों, देखता हूं किस तरह सुनते हो। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं मजमे में से कोई नारा लगाए, पब्लिक में से खड़े होकर के नारा लगाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़िए कलमा शरीफ एक मर्तबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी बात समझ आ रही है आप लोग? जरा हाथ उठा के बोलिए, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। मौजमे कबीर में और भी मुताद्दिद कुतुब में, आप यकीन माने पहली दफ़ा मैंने इस हदीस को पढ़ा, अब से लगभग 2.5-3 साल पहले। आप यकीन माने मैं कुछ देर के लिए मेरी कैफियत बन गई कि यार कैसा दौर था। हदीस क्या है, मतन सुनाऊंगा ना, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए तर्जुमा सुनो। एक सहाबी हैं, उनका नाम है सा, तलफ़ुज़ थोड़ा है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुश्किल है, मगर ज़बान से कहो सा। वो अपने चंद साथियों के साथ हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और कलमा शरीफ पढ़ा, साहिब ईमान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जब ईमान की दौलत से माला माल हो गए, तवज्जो हट जाएगी ना तो बात जहन से हट जाएगी, याद रखो। जैसे पूरी अलर्ट हो ना, जैसे बॉर्डर पे सेना अलर्ट होती है, ऐसे ही बिल्कुल कोई भी जुमला इधर उधर जाना नहीं चाहिए। जब वो साहिब ईमान हो गए, सा इब्ने नाजिया, हुजूर की बारगाह में उन्होंने अर्ज किया, रसूलल्लाह मैंने ईमान तो आज कबूल किया है, नेकियां और अच्छे काम मैंने उस जमाने में भी किए हैं जब मैं ईमान नहीं लाया था। हुजूर तो जानते हैं सब कुछ। हुजूर ने फरमाया, सा तुमने क्या किया? कहा, या रसूलल्लाह एक दफ़ा क्या हुआ, मेरी 2 ऊँटनियाँ गुम हो गईं। कितनी? सारे लोग बोलो कितनी? मक्का से बाहर वो चली गई, मैं उनको तलाश करने के लिए अपने एक ऊँट पे बैठकर मक्का के बाहर, तो मुझे एक जगह, एक झोपड़ी, एक मकान कह लो, उसके बाहर एक शख्स बैठा हुआ था, उसके करीब गया, उससे मेरी बातचीत हुई। उसने कहा कि हाँ, तुम्हारी 2 ऊँटनियाँ मेरे पास हैं। और यहाँ ये भी याद रखें कि वो 2 ऊँटनियाँ उम्मीद से थी, समझ रहे हो, प्रेग्नेंट थी। कहते हैं कि उसने कहा, अच्छा उसकी ये बात थी, चाहता छिपा सकता था वो। उसने कहा, भी तेरी ऊँटनियाँ मेरे पास हैं। इतने में वो जो उस ज़माने में कल्चर था नाश्ता पानी का, जो भी तरीक़ा था उनका, उन्होंने जो है खजूरें, जो भी पानी वानी, कहते हैं हम दोनों बात कर ही रहे थे कि उसके मकान से एक औरत की आवाज़ आई। अब आई असल बात जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था। उसके मकान से एक औरत की आवाज़ आई और उस औरत ने कहा, अपने घर में बच्चे की पैदाइश हुई है। तो ये अब बात मुझसे कर रहा था, लेकिन जब इसने ये खुशखबरी सुनी तो इसने अपनी तवज्जो उसी आवाज़ की तरफ कर दी, घर की तरफ। ऐसे मुड़ के कहा, क्या पैदा हुआ है, यानी लड़का या? उधर से आवाज़ आई लड़की। कहते हैं जैसे इसने बेटी का नाम सुना, इसके चेहरे का रंग उतर गया। कहते हैं या रसूलल्लाह, इसने वहीं से कहा कि उसको दफन कर दो। ये भी ख्याल नहीं किया सामने मेहमान बैठा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कैसा भयानक मुआशरा था। हजरत सासा कहते हैं या रसूलल्लाह, मेरा दिल पसीज गया और मैंने उसको कहा, यार बच्ची है, अभी आंखें खोली भी नहीं उसने सलीके से, उसे प्यार की जरूरत है।
और तू दफन करने की बात करता है। अरे उसकी बेटी रही हो या पोती रही हो या बहरहाल थी तो घर की ही। कहते मैंने उससे जब ये बातें की तो जाहिर है उसने यही कहा होगा कि भाई तू पड़ी लकड़ी क्यों ले रहा है, तू अपनी ऊँटनियां ले और यहां से जा, तू अपना काम कर, यहां से जा। सासा कहते मैंने उससे कहा या रसूल अल्लाह तू अपनी बेटी को दफन न कर, तू नहीं पाल सकता, सीने से नहीं लगा सकता, तो एक काम कर अपनी बेटी मुझे दे दे, तेरी बेटी को मैं पाल लूं। शाहजहानपुर के मेरे भाइयों, जिस जमाने में हजरत लोग अपनी बेटियों को सीने से लगाने तैयार न हो, उस जमाने में दूसरे की बेटी पालना कोई मामूली बात था। और दूसरे की बेटी पालना तो आज भी मामूली बात नहीं है हजरत। सगे भाई का इंतकाल हो जाए, भतीजियों को केयर नहीं कर पाता सगा चाचा, सगी भतीजियों को, सगी भांजियों को केयर नहीं कर पाते आज के समाज में भी लोग। और ये उस जमाने की मैं बात बता रहा हूं, तो काम तो उसने अच्छा किया था। कहते हैं या रसूलल्लाह जब मैंने उससे ये बात की ना तो वो इतना संग दिल, पत्थर दिल इंसान था। वैसे पत्थर दिल नहीं कहना चाहिए, पत्थर में कभी कभी पानी आ जाता है, पत्थरों से भी ज्यादा सख्त। कहते हैं या रसूलल्लाह वो कहने लगा मैं तुम्हें अपनी ये बच्ची जो मेरे घर पे पैदा हुई है ये तुम्हें दे दूं तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? कहते हैं हुजूर मेरे दिल में अल्लाह ताला ने इतना रहम पैदा फरमाया, मेरा दिल इतना नरम कि मैंने कहा वो जो 2 ऊँटनियां हैं ना मेरी तेरे पास, देखो ये पढ़े लिखे लोगों की पहचान होती है, देखो तालीम याफ्ता लोगों की। ना स्टेज तोड़ने की जरूरत है ना माइक फोड़ने की जरूरत है, तालीम याफ्ता लोगों की पहचान होती है। और मेरे बारे में हमारे बिरादरे मोहतरम बड़े भाई मौलाना अनीस साहब ने कहा ये इनकी मोहब्बत थी, इनकी शफकत थी, बाकी हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है, ये इनका अपना इजहार मोहब्बत था। इन्होंने जो कहा अल्लाह करे ऐसा ही हो जाऊं, आमीन बोल दो जरा।